अब फिर दिखाता हूं महर्षि दयानंद जी द्वारा भाषा भाष्य। ये देखिएगा ऋग्वेद, ये महर्षि दयानंद जी द्वारा भाषा भाष्य है। महर्षि दयानंद सरस्वती, ये इन्होंने टीका किया है, और यही सूक्त नंबर 10, ये कांड नंबर 10 और सूक्त नंबर 90 का। अब श्लोक नंबर आप देखिएगा 15, इसमें सपथ अस्य संति पृथ्वी और त्रिसप्त, ये त्रिसप्त इन्होंने कैसे किया है। यत, जिस यज्ञ मन सृष्टि यज्ञ को तन्वाना करते हुए देवा सृष्टि साधनभूत देव पशुम देखते हैं, पुरुष को उसमें बांधते हैं, देखने वाले दृष्टा पुरुष को उसमें बांधते हैं। इस यज्ञ की सप्त, अब देखो सप्त, अब सप्त ने ये क्या समझे जिनको ज्ञान ही नहीं। सप्त माने 7 शंख ब्रह्मांड, सप्त माने 7, पृथ्वी छंद रूपी पृथ्वी, ये गोला आकार में पृथ्वी, जैसे पृथ्वी नहीं होती पृथ्वी। अब 7 आवरण ये अपने हिसाब से इन्होंने बनाए हैं, ऐसा नहीं। ये देखिए फिर त्रिसप्त, त्रिसप्त माने 21, ये 21 ब्रह्मांड काल के, और ये सप्त, ये 7 सप्त माने 7, ये 7 शंख ब्रह्मांड पर ब्रह्म के। अब देखो समीधा आदि कर्ता बनाई। अब इसमें 15वां 16वें श्लोक में देखो, ये स्वयं आप ही लिख रहे हैं, ये वही 16वां श्लोक है, सूक्त मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 91 का ऋग्वेद, 90 का, ये 91 आगे शुरू होगा, ये लास्ट है। देवा देव शक्तियां यज्ञ माने संगतिकरण आदि से अथवा अग्नि से यज्ञ सृष्टि रूपी यज्ञ को अजायत माने करते हैं, अजंत, क्योंकि तानी माने वे, धर्माणी संसार के धारक बल। अब सब कुछ उलट सुलट करते करते फिर देखियो कहाँ आएगा सच्चाई। प्रथमानी मुख्य आसन माने हैं, इसका अर्थ बनता है जो सही ढंग से भक्ति करते हैं वो सबसे उत्तम भक्त आत्मा है। ते वे ही महिमान महान सामर्थ्य वाले हुए, अर्थात जो सख्त भक्ति करते हैं उनमें भक्ति शक्ति होगी। नाकम माने आनंद स्वरूप परमेश्वर को, सचंत माने निर्मित कारण से रूप में प्राप्त करते हैं। अब एक तरफ तो वो कहते हैं परमात्मा निराकार है, और यहाँ स्वयं कहते हैं कि परमेश्वर को निमित्त कारण से रूप में प्राप्त करते हैं। कहाँ? यत्र माने जिसमें, पूर्व माने पूर्व सृष्टि अर्थात सतलोक के, साध्या माने सृष्टि साधन संपन्न, देवा माने दिव्य शक्तियां, संति माने रहते हैं। अब स्वयं स्वीकार कर रहे हैं महर्षि जी के आनंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त करते हैं निमित्त कारण से, अर्थात सतभक्ति के कारण प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवान कहीं आकार में है जहां उसको प्राप्त करते हैं। प्राप्त करना माने उससे मिलना, उससे साक्षात्कार करना। ये स्वयं वेद बता रहा है, स्वयं अपने कर्मों से लिख रहे हैं, कर कमलों से, जिसमें कहाँ जाते हैं? उस परमात्मा के लोक में जहां पहले की सृष्टि यानी सतलोक वाले साध्या सृष्टि संपन्न साधन संपन्न अर्थात वो भक्त आत्मा, देवा माने दिव्य शक्तियां, ये भक्त आत्मा रहती हैं वहां, क्योंकि वो परमात्मा स्वरूप आत्म रूप में है, इसलिए उनको देवा कहा है। शक्तियां रहते हैं। अब प्रिय भक्तात्माओं, इस सच्चाई को इतना गहरा दबा दिया गया कि इसके ऊपर से मिट्टी हटाते हटाते ढेर सारा प्रयत्न करना पड़ता है। और पुण्यात्मा जो होंगी अब तुरंत समझ जाएंगी इन काल के दूतों, इन नकली संतों के जाल में नहीं रहेंगे। और इतना प्रमाण मिलकर भी जिनकी आंखें नहीं खुलती वो मूड बताए, वो मूड बताए। गीता में लिखा है कि वो तो मूड है जो सत भक्ति नहीं करते। इतना कुछ प्रमाण हो के भी यदि आपको सत नजर नहीं आया तो आपके मोतिया बंद है।
कबीर साहब की प्यारी आत्मा गरीबदास जी कहते हैं कि फिर तो ये देखत के तो नैन जिसमें फिरा मोतिया बंद रे, जिसको सफेद मोतिया बंद हो जाए उसकी आंख सोच दिखाई देती है तो उसको नजर कुछ नहीं आता, फिर तो आपका मोतिया बंद हो चुका है। इन नादान संतों के गलत ज्ञान के आधार पर जो सब शास्त्र विरुद्ध साधना सारे भक्त समाज को प्रवेश कर दी। और जो पुण्य आत्मा होंगी उनके लिए कहा कि ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। बुद्धिमान व्यक्ति सुनेंगे तो वो तुरंत इस सत्य को स्वीकार करेंगे और आकर के अपना कल्याण करवाएंगे, उपदेश लेंगे और पश्चाताप करेंगे उस गए हुए समय का। और मूर्ख सुने सो गम ना पाई, अनजान व्यक्ति इतना प्रमाण पाकर भी नहीं समझ सके तो फिर उनको मूर्ख कहा है। ऐसा ही कबीर साहब की प्यारी आत्मा गरीबदास जी, क्योंकि जो गरीबदास जी कह रहे हैं वो समझो कबीर साहब कह रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की शक्ति से वो पुण्य आत्मा उस परमेश्वर की महिमा हृदय से गा रहे हैं। उसमें बता रहे हैं कि चातुर प्राणी चोर हैं। चातुर प्राणी जिन्होंने गीता का एक अक्षर भी समाज को नहीं बता रखा और लाखों की संख्या में इन भोली आत्माओं को उलझाए बैठे और कहते हैं गीता के मर्मज्ञ ज्ञाता, और उस संत की महिमा गाते हैं गीता ही के ज्ञान के आधार पर, और गीता का एक अक्षर भी नहीं बता रखा गीता में क्या लिखा है। वो चतुर प्राणी गीता की आड़ लेकर अन्य महिमा गा के अपनी मनमुखी साधनाएं बता के वो तो चतुर प्राणी है। और मूढ़ वो हैं जो इतना ज्ञान पाकर भी नहीं समझे तो वो उन्हीं के पीछे पड़े रहेंगे। उनके लिए कहा है कि चातुर प्राणी चोर हैं, ये विचक्षण है, ये गलत साधना बताने वाले, ये संत जन ये चतुर बताए। ये चातुर प्राणी चोर हैं, चोर क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना दे रहे हैं, ये परमात्मा के भी दुश्मन है। ऐसा गीता में लिखा है कि जो शास्त्र विरुद्ध साधना करता है अर्जुन, वो मुझे भी और अंतर्यामी रूप में रहने वाले उस परम पिता को भी दुखी करता है, उसको घोर नरक में डालूंगा। और मूढ़ मुग्ध हैं ठोठ, ये संतों के निकाम के इनके दो गड़जोट। यानी इतना भी ज्ञान समझकर नहीं समझ में आई तो वो उन चतुर प्राणियों के योग्य हैं, 84 में जाने ही योग्य है। ऐसा गरीबदास जी बता रहे हैं कि चतुर प्राणी तो चोर हैं, वो तो अपनी झूठी साची लगाकर आपको गुमराह करते ही रहेंगे अपनी प्रभुता बनाए रखने के लिए। और मूढ़ मुग्ध है ठोठ, वो भोली आत्मा फिर भी नहीं समझ पाई तो उन योग्य है और वो फिर उनको काल के मुख में ले जाएंगे। और वो संतों के काम के नहीं है, उनके उन्हीं के साथ रहने दो, वो कहीं जाओ फिर किसी प्रकार दुख पाओ। लेकिन फिर भी को दयालु परमात्मा है कि भाई बार बार प्रयत्न करते हैं, हो सके ना जाने कब इंसान की आंखें खुल जावे और सत भक्ति पर वो लग जावे। अब जैसे गीता में लिखा है ना, विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु का एक रूप तो पुरुष है इस काल के बारे में, और वास्तविक रूप उसका काल है। अब पुरुष माने भगवान, प्रभु वो नजर आता है जैसे सारी सुविधाएं उपलब्ध करावे और दुखी ना करे, वो परमात्मा होता है। अब इस काल का प्रथम रूप तो ऐसा नजर आता है जैसे कसाई बकरे पालता है और उनके लिए अलग से स्थान बनाता है और उनके लिए छाया बनाता है, गर्मी सर्दी से बचने के लिए उनके लिए मकान भी बनाता है, हिंसक पशुओं से बचने के लिए उनका डिफेंस करता है, चारों तरफ बाड़ लगा देता है, और पानी की व्यवस्था करता है, उनके चारे की व्यवस्था करता है, उनको फिर ऐसे हाथ से प्यार भी करता है। अब वो नादान पशु उस कसाई को अपना मालिक समझते हैं क्योंकि उनको वो अपना स्वामी नजर आता है, सारी सुविधा प्रदान कर रखी है। लेकिन जब वो आता है उनके अंदर
वो देखता है ऐसे ये कितने वजन का हो गया, कितना मांस हो गया इसमें। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, वस्तु मिली ठोर की ठोर मिट गई मन पापी की दौड़।